वेलकम टू माय चैनल प्राइम स्टॉक सिक्योरिटीज। तो आज का जो वीडियो होने वाला है इट्स गोइंग टू बी ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में होने वाला है ये टॉपिक। सो मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली बोर्ड पे एंड ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने कभी ये सोचा है कि कंपनी जो रिपोर्ट करते हैं अपना प्रॉफिट दैट इज 50 करोड़ फॉर एग्जांपल, वो कैसे बैंकक्रप्ट कर जाते हैं एंड व्हाई कंपनी शोइंग लॉस करते हैं कंटिन्यूअसली और फिर भी सरवाइव कर जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? सो बेसिकली इसका मेन रीजन ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट जो बनता है दैट इज थ्रू अंडरस्टैंड किया जाता है थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू। सो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपने जर्नल का वीडियो आपने देखा होगा, लेजर का वीडियो आपने देखा होगा मेरा, एंड देन ट्रायल बैलेंस का भी वीडियो आपने देखा होगा। सो अब आप इस टॉपिक पे आ सकते हैं बिकॉज ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम ये समझते हैं कि किस तरीके से कंपनी का कैश अमाउंट रहता है एंड इसमें बेसिकली 3 एक्टिविटीज भी रहते हैं। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहता है कि आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर आपका रहता है इन्वेस्टिंग, फिर आपका रहता है फाइनेंसिंग। ठीक है, ये बेसिकली आपका किस तरीके से मनी बिजनेस में नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, उस तरीके से ये चीजें यहाँ पे अमाउंट्स आती हैं। ठीक है, सो मैं चाहता हूं कि ये समझाना आपको प्रॉपर्ली कि सपोज फॉर एग्जांपल आपने किसी महीना पे आपने एक फोन सोल्ड किया है फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए में, एक नहीं मान लीजिए न्यूमरस फोन्स आपने सोल्ड किया है और आपका उस पर एक्सपेंस हुआ है 4,20,000, तो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट जो बनता है वो बनता है कितना? वो बनता है राइट 80,000। ओके, सो ये तरीके से आपके पास ये रहता है। पर आपने एक बैंक अकाउंट अपना चेक किया और वहां पे आप ये देखते हो 8,000 ही बचा हुआ है। सो इसका मतलब क्या है कि मनी कहां गया है फिर? सो ये हमें पता चलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू कि किस तरीके से कैश एक्चुअली बिजनेस में आता है, किस तरीके से उसमें यूटिलाइजेशन होती है एंड एक्चुअल कैश कितना रहता है। राइट, प्रॉफिट वर्सेस कैश क्या है ये इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में बिगनर्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जांपल फॉर एग्जांपल सपोज आपने एक लैपटॉप सेल किया है और सेलिंग प्राइस उसका 60,000 है। कस्टमर जो है वो पे करता है 2 महीने बाद, तो अकाउंटिंग रूल के हिसाब से आपने रिकॉर्ड आप कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, राइट। सो आपका पीएल अकाउंट में रेवेन्यू शो होता है 60,000, बैंक अकाउंट में कुछ नहीं शो होता है क्योंकि आपने रिकॉर्ड किया है बट बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ है क्योंकि पेमेंट अभी आया ही नहीं है। तो कैश रिसीव्ड क्या है? 0। तो इमेजिन कीजिए इस तरीके से 100 ऑफ कस्टमर्स ऐसा करते हैं। तो कंपनी क्या करता है? रिपोर्ट करता है ह्यूज प्रॉफिट्स, लेकिन मनी अभी भी आया नहीं है और सैलरी वगैरह देने के लिए तो मनी चाहिए, राइट। सो बिजनेस क्या करता है? इस तरीके से बिजनेस फेल हो सकता है। इसलिए पीपल क्या करते हैं? प्रॉफिट को समझते हैं प्रॉफिट इज एन ओपिनियन, कैश इज अ फैक्ट। मतलब जो आया वो फैक्ट है। प्रॉफिट देखिए इसमें भी अनरियलाइज्ड रियलाइज्ड प्रॉफिट होता है। ओके, कैश क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश इज रिक्वायर्ड बिकॉज कि आप एम्प्लॉय को सैलरीज दे पाए, परचेज इन्वेंट्री कर पाए, पे रेंट कर पाए, पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कर पाए, रीपे कर पाए बैंक अकाउंट्स को, बाय कर पाए मशीनरीज को, पे कर पाए टैक्सेस के लिए, पे कर पाए डिविडेंड्स के लिए। इमेजिन कीजिए आप एक प्रॉफिटेबल रेस्टोरेंट में हैं एंड कस्टमर क्या कर रहा है? वो कर रहा है यू लाइक 25 लाख रुपीस, बट उन्होंने क्या किया? उन्होंने पे किया आपको 5 लाख रुपया। तो एम्प्लॉयज क्या एक्सेप्ट करेंगे कि प्रॉफिट दिख रहा है हाई बट कैश तो आज चाहिए? तो प्रॉफिट सिर्फ होने से काम नहीं चलेगा, हमें कैश में भी फोकस देना पड़ेगा। सो जो 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम देखते हैं, बैलेंस शीट और फिर आप कह लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है। देयर आर 3 सेक्शंस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का 3 सेक्शन होता है। पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, दूसरा इन्वेस्टिंग कह लीजिए, थर्ड फाइनेंसिंग कह लीजिए। ऑपरेटिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उसमें कैश जनरेट होता है मेन बिजनेस के थ्रू। फॉर एग्जांपल एक ग्रोसरी शॉप है सेलिंग ग्रोसरीज, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर पे आ जा रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या हुआ? सपोज आपने एक बाय लैंड किया, मशीनरी बाय किया अपने बिजनेस के लिए, इक्विपमेंट को सेल किया है, वो सब आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ रहा है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आ रहा है?
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनेंसिंग, जैसे कि आपने एक बैंक लोन लिया, रीपे किया लोन को, शेयर्स को इशू किया है, बायबैक ऑफ शेयर्स किया है, डिविडेंड को पे किया है, ये सब एक्टिविटीज आपका फाइनेंसिंग में आ रहा है। ये सब तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का बनता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ये भी देख सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को अपने तरीके से आप इसे मतलब लर्न कर सकते हैं। थोड़ा सा और मैं सजेस्ट करूंगा प्रॉपर्ली वीडियो को दोबारा देखें। अगर आपको यहाँ तक वीडियो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन कहीं पे हुआ है तो मैं चाहूंगा कि आप दोबारा देखें, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये है समझना, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ट्रैक क्या करता है, असल में एक्चुअल मूवमेंट ऑफ कैश करता है इन एंड आउट ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट जो रहता है उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा कैश अवेलेबल रहेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आप प्रॉफिट तो आप अभी देख रहे हैं कि बट उसका कैश आने में टाइम है। और बहुत बार ऐसा होता है कंपनी प्रॉफिटेबल, ये भी समझिएगा कंपनी प्रॉफिटेबल तो हो सकता है बट जरूरी नहीं है वो कैश उसके पास बहुत सारा हो, कैश शॉर्टेज भी हो सकता है। सो कैश इज एसेंशियल फॉर पेइंग सैलरीज, सप्लायर्स, टैक्सेस, लोन्स एंड अदर डे टू डे ऑब्लिगेशंस। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। द कैश फ्लो स्टेटमेंट हैज 3 सेक्शंस, जो मैं फिर से आपको बताऊंगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है समझना। एंड होप सो आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आया हो, बिकॉज अगर आपको ये समझ में आया है तो दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड इससे हमें ये पता चलता है कि कैश बैलेंसेस कितना है कंपनी के पास और प्रॉफिट विदाउट कैश क्या है, और इससे हमें आगे समझने में चीजें आसानी होती है। इसमें इनडायरेक्ट मेथड भी आता है, फॉर्मूला बेसिकली कुछ चीजों का रहता है, बट मैं सजेस्ट करूंगा आपको ये चीज सिंपल रखूं, तो मैं ज्यादा इस चीजों में नहीं जाऊंगा, बट मैं चाहूंगा कि आप बेसिकली समझें वीडियो को, राइट, क्योंकि मैं चाहता हूं पहले आप बेस को, जो बेसिक जो फंडा है इसका आपको समझ में आए, उसके बाद ही आप आगे चीजों में जाएं, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और कभी भी देखिए क्या होता है, कभी कभी आपके पास ये भी हो सकता है कि इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसके रिगार्डिंग, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या 3 एक्टिविटीज आती है, विच इज मस्ट वेरी मच इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट या कैश किस तरीके से समझा जाए। इसमें तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी होता है, राइट, ये आपको समझने में आसानी होगी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर किस तरीके की ट्रांजैक्शंस को देखा जा सकता है, या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को किस तरीके से ट्रांजैक्शन में देखा जा सकता है, या फाइनेंसिंग के लिए देखा जा सकता है, ठीक है। आपको ये भी शायद क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए ये सब बेसिक क्वेश्चंस है, अकाउंटिंग क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड टू यू, तो ध्यान रखिएगा ये सब रिलेटेबल है। जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये रिलेटेबल है, ठीक है। आपको इसका बेसिक फंडा समझ में आना चाहिए, देन ही ओनली आप आगे अपने चीजों को समझ पाएंगे। और कभी भी कोई बिजनेस भी रन करना चाहता है तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि बिजनेस अगर कोई रन कर रहा है उसे ये बेसिक चीजें समझ में आए, क्योंकि वो बिजनेस रन अगर करेगा तो उसे समझ में आए कि वो बिजनेस में, बहुत बार ऐसे लोग होते हैं कि जो डिफरेंट फील्ड से आते हैं और वो बिजनेस रन करने लग जाते हैं, बट उनके पास वो एक अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो देखिए बहुत इन डेप्थ नॉलेज लेने का भी इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप इन डेप्थ नॉलेज लेके आप कोई, ऐसा जरूरी नहीं है, बट आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आप बिजनेस में क्या हो रहा है उसका जानकारी आपको समझ में आए। कल को आप अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें या कल को आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गो थ्रू करने का कोशिश करें तो आपको समझ में आए कि हाँ मेरा क्या बिजनेस में प्रोज एंड कॉन्स है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं आपको बस वीडियो एंड करना चाहूंगा, एंड अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और बेटर कंटेंट लाऊंगा। एंड टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो पे, ऑल द बेस्ट।